तो आजकल का मुसलमान नौजवान कितना जाहिल है, सोच सकते हैं। जवाब में कहता मौलवी साहब फिर जन्नत में जाके क्या फायदा, सारी हीरोइन जहन्नम में रहेगी तो हम भी जहन्नम ही में रहेंगे। ये हाल देखिए आप, तसव्वुर कीजिए कि यहां दुनिया में तो नहीं मिल पाए, चलो जहन्नमी में मुलाकात कर लेंगे। हालात आप देखिए, औ आबिरो सबील अजनबी बन करके, औ आबिरो सबील या मुसाफिर बन करके रहो। मुसाफिर बन करके बनारस में आप उतरे, आपने वहां भी पानी पिया, नाश्ता किया, फिर सफर के ऊपर निकल गए। बम्बई पहुंचना है, आपने थोड़ा सा पड़ाव डाला, थोड़ा सा आराम किया, आप निकल गए। यही जिंदगी है, आप थोड़ी देर के लिए दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आपको लग रहा है 10 साल 20 साल 40 साल 70 साल, आपको ये बड़ा लंबा और बड़ा वक्फा ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, जब कल कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, आई मेरे बंदो जरा ये बताओ तुम दुनिया के अंदर कितने साल तक रहे, दुनिया के अंदर कितने साल दुनिया के अंदर जिंदा रहे। वो इंसान जवाब देगा, मैं दुनिया के अंदर 1 दिन या आधा दिन दुनिया के अंदर मैं रहा। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, कयामत के मुकाबले, कयामत के दिन के मुकाबले में ये दुनिया की जिंदगी 1 दिन या आधा दिन है। कयामत का वो 1 दिन 50,000 साल के बराबर का वो 1 दिन होगा। इसी वजह से आपने फरमाया, आई दुनिया के लोगों, आई अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम दुनिया के अंदर मुसाफिर बन करके जिंदगी काटो, मुसाफिर बन करके जिंदगी गुजारो, मुसाफिर बन करके रहा करो, जिंदगी आप यहां पे काटो। आज देखिए बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें तैयार हो रही है। आज जमीन के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हो, जमीन के नीचे भी बिल्डिंग बनाने के लिए सोचो, जमीन के नीचे बिल्डिंग बनाने के लिए सोचो कि दुनिया के ऊपर जो तुम बिल्डिंगें तैयार कर रहे हो, दिल्ली में मकान है, मुंबई में है, कलकत्ता में, हर शहर में अपने अपने मकान बना रहे हो। तुमने क्या कब्र के नीचे भी तुमने बिल्डिंग बनाने की तैयारी की है? जरा तसव्वुर करो। नबी ये समझा रहे अपने सहाबी को, अपने प्यारे सहाबी को ये समझा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये जुमला सुना, जब आप हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये जुमला हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सुना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जब किसी से मिला करते थे, जब किसी सहाबी से मुलाकात किया करते थे, तो यही कहा करते थे, इज़ा मसईता फला तंतज़िर सबा। आई नौजवानों, आई मेरे भाइयों, आई मेरे बुजुर्गों, आई मेरी माँ और मेरी बहनों, सुनो, इज़ा अमसईता फला तंतज़िर सबा। जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो, जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो। क्या सुबह से मैं नमाज चालू कर दूंगा, सुबह से मैं इबादत करना शुरू कर दूंगा, सुबह से मैं तिलावत करना शुरू कर दूंगा। इदा अमसईता फला तंतज़िर सबा व इज़ा सबहता फला तंतज़िर मसा। और जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। पता नहीं तुम शाम होते होते जिंदा रहो या न रहो, पता नहीं सुबह होते होते तुम दुनिया में बाकी रहो या न रहो। इस वजह से तुम आखिरत की तैयारी जल्दी से तैयारी कर दो, चालू कर दो। पता नहीं तुम सुबह का सूरज देख सको या ना देख सको, कौन जानता है सुबह तक कौन जिंदा रहेगा? किसी को मालूम है? कोई नहीं जानता है। गौर करिए मेरे भाइयों, लेकिन आज हम आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे, दुनिया की ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। हालांकि हर एतबार से ये दुनिया बेकार है, हर एतबार से। आप दुनिया में, आप अभी जवान हैं, आप समझ रहे जवान हैं, 10 साल के बाद बुढ़ापा चालू हो जाएगा, कोई दवाई असर नहीं करेगी। 25-30 साल का जवान 40 साल को पहुंचेगा तो वो जवानी बाकी नहीं रहेगी, वो ताकत उसके पास नहीं रहेगी। और जिस लड़की से उसने शादी किया है, जिसकी वो बीवी है, खूबसूरत है, अभी वो 25 साल की है, 35 साल 40 साल के बाद वो लड़की भी बुढ़ापे के ऊपर पहुंच जाएगी और उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जन्नत का मामला, आखिरत का मामला कुछ और है। वहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, वहाँ पे जवानी ही जवानी। इसी वजह से फरमाया आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो। और आपने कहीं ये फरमाया, आपने कभी ये फरमाया
कि वो आदमी अक्लमंद नहीं है जो दुनिया के अंदर रह कर के आखिरत की तैयारी न करता हो, बल्कि ये समझता हो आखिरत की तैयारी न करता हो, बल्कि ये समझता हो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घर के अंदर पैदा हो गया हूँ, अमल नहीं कर रहा है, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। सबसे बड़ा अक्लमंद वही है। आपने फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की तैयारी कर रहा हो, मरने के बाद की तैयारी कर रहा हो। सबसे बड़ा चतुर और चालाक वही है। सबसे बड़ा चतुर और चालाक वो है जो मरने के बाद की तैयारी कर रहा है। आखिरत की फिक्र कीजिए। अब आखिरत की फिक्र कैसे करें? सिर्फ सोचने से हो जाएगा? सोचने से हो जाएगा? आखिरत की फिक्र अगर करनी है तो आखिरत की फिक्र ऐसे करें। अगर आपको आखिरत की फिक्र करनी है तो आप ये सोचें सबसे पहले कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। आज नहीं तो कल तो मर जाना है। सोचते रहें हर वक्त हर मिनट। आपको आखिरत से दूर नहीं रहना है। कमा रहे हैं, दुकान पर बैठे हुए मौज़िन की अज़ान की आवाज़ तेरे कानों से टकराई, तेरे कानों से आवाज़ टकराई और आवाज़ वो टकराने के बाद आपके कानों से ये आवाज़ टकराई। आप अज़ान सुन करके अपनी दुकान पे ना बैठें बल्कि मस्जिद की तरफ निकल जाएं। आप मस्जिद की तरफ निकल जाएं क्योंकि आपकी फ़िक्र आखिरत से ज़्यादा होनी चाहिए। दुकान की फ़िक्र उतनी करो क्योंकि रिज़्क़ का मालिक रज़्ज़ाक़ है, वो रोज़ी रोटी दे करके रहेगा। दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक़ात लगभग हैं। उन तमाम मखलूक़ात को जब अल्लाह खिला सकता पिला सकता है। और इतना ही नहीं, एक एक मछली इतनी बड़ी बड़ी समंदरों के अंदर मौजूद है कि एक दिन के अंदर 1000 टन से भी ज्यादा गोश्त खाया करती है। जब एक एक मछलियों को एक एक मछली को जब अल्लाह 1000 टन गोश्त फराहम कर सकता दे सकता है तो ऐ मुसलमानों क्या तुम्हें 2 वक्त का रोटी अल्लाह ताला दे नहीं सकता है? हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें वो रोजी रोटी भी तुम्हें जरूर देगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात के पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। अल्लाह की ज़ात के पर तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। वो अल्लाह तुम्हें खिलाएगा, वो अल्लाह तुम्हें पिलाएगा, लेकिन आखिरत की फिक्र तुम्हें करनी होगी। इस दुनिया में आप रहिए जरूर, लेकिन आपका ध्यान आपको अपने आप को मुर्दों में शामिल करना होगा, कब्र वालों में शामिल करना होगा। आज जिंदा है, पता नहीं कल जिंदा रहे या ना रहे। इस दुनिया में आप जरूर रहिए, लेकिन दुनिया के अंदर मत रहिए, दुनिया में घुस मत जाइए। आप दुनिया के अंदर इतने गहरे में मत चली जाइए कि आप आखिरत ही को भूल जाइए। आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। आपने सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा। सिकंदर बादशाह, उसकी बादशाहत बहुत दूर तक, लेकिन वो बादशाह ऐसा था, वो बादशाह ऐसा था 6 महीने तक वो हुकूमत करता था, अपनी गद्दी में बैठता था, अपने रियाया का दुख सुख वो देखता था, वो हर जगह पे ख्याल किया करता था, घूमता था। लेकिन 6 महीने के बाद वो अपनी जगह किसी को बिठा दिया करता था कि आए मेरे भाई तुम यहाँ पे बैठो, मैं कुर्सी में बैठ जाओ, मैं जरा जाता हूँ कहीं पे। और वो ऐसी जगह पहुँचता था जंगल में जहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करती थी और जहाँ पे कब्र के अंदर मुर्दा दफन हुआ करता था और उसकी हड्डियां मौजूद हुआ करती थी। वो 6 महीने तक उसी कब्रिस्तान के अगल बगल में रहा करता था और उन कब्रों से हड्डियों को रोजाना निकाल लिया करता था। और हड्डियों को निकाल लेने के बाद हड्डियों से मुखातिब होता था और हड्डियों से कहता था, आई हड्डियों कल तुम मेरे तरह थे, आई हड्डियों कल मैं तुम्हारे तरह हो जाऊंगा, आई हड्डियों कल तुम मेरे जैसे थे, तुम भी जवान थी हड्डी के, तुम भी दुनिया में खाया करते थे, घूमते थे, मौज मस्ती किया करते थे, आई हड्डियों कल मैं तुम्हारे तरह इसी कब्र के अंदर दफन हो जाऊंगा, मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा, मेरी भी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, मैं भी इसी तरह दफन कर दिया जाऊंगा, मुझे भी दुनिया में कोई नाम लेने वाला बाकी ना होगा। ये सिकंदर बादशाह जैसा बादशाह बाकायदा कब्र में खड़ा
होने के बाद, कब्र वाले को देखने के बाद रोना चालू करता था और देर तक रोजा करता था और अपनी गुनाहों की माफी मांगता था। या रब्बी, ऐ परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे भाइयों, पहले के बादशाहों का यह हाल था कि वो कब्रों के पास जा करके अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश करता था, दुनिया के रंगीनों से बचने की कोशिश किया करता था। आज थोड़ा सा पैसा लोगों के पास हो गया तो दुनिया ही को, तो आखिरत ही को भूल गया और दुनिया की मौज मस्ती में पड़ गया। शराब की दुकानों में जाकर के शराब पीता है और ज़िनाकारों के अड्डियों में पहुंच करके वहां पे गलत लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, पैसे लुटाता है। और ज़िना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, जुआ के अड्डों में बैठ करके हराम कमाई कमाने वालों, जरा सोचो, हमसे भी करोड़पति लोग, हमसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग, हुकूमत करने वाले आखिरत की फिक्र इतनी ज्यादा किया करते थे। क्या आपने उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम नहीं सुना? क्या आपने उमर बिन अब्दुल अजीज का वो नाम नहीं सुना? उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद उनकी बीवी के पास जेवरात मौजूद है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज जब अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, जब मुसलमानों की अमीर बनते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद उसने अपने बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, हमने दुनिया में बहुत आराम की जिंदगी काट ली, ऐ मेरी बीवी अपना खजाना दे दो, अपनी ज़ेवरात दे दो, अपनी दौलत दे दो, अपना पायल दे दो, अपने सोने की चूड़ियां दे दो। बीवी कहती क्यों? शौहर कहता है, ऐ मेरी बीवी इसको माले, ऐ मेरी बीवी इसको यतीमों के माल में हम रख देते हैं, इसको बांट देते हैं, इसको गरीबों में तकसीम कर देते, शायद कि अल्लाह को यादा पसंद ना जाए और अल्लाह हमें दुनिया से ज़्यादा, दुनिया में अगर हम ये काम कर लें तो आखिरत में हमें बेहतरीन जिंदगी अता कर दे। तसव्वुर कीजिए, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे अमीरुल मोमिनीन ये सोच रहे, तसव्वुर कीजिए। आज पैसे वाले लोग ज़्यादा कंजूस होते हैं। एक मीडियम तबका का आदमी पैसा दे देगा, दौलतमंद आदमी बहुत सा ऐसे हैं कि पैसा उसके जेब से अल्लाह के राह में निकलता ही नहीं। यतीमों की किफालत करने का हुक्म दिया आपने। मदरसे में पढ़ने वाले ज़्यादातर गरीब बच्चे हुआ करते हैं। अमीरों के बच्चे कहाँ मदरसों में पढ़ते हैं? अमीरों के बच्चे और बच्चियां मदरसों में पढ़ेंगे? नहीं। आज अगर मदरसे और मसाजिद जिंदा हैं तो गरीबों के घरानों से ये मस्जिद, ये मसाजिद और ये मदारिस जिंदा है। याद रखिए आप। अमीरों के बच्चे तो कॉलेजों में, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, दीनी तालीम से दूर रख रहे हैं। ये गरीबों के बच्चे और बच्चियां मदरसों में। आपने फरमाया, आई लोगों, अना वकाफिलुल यतीमे कहातैनि फिल जन्ना, आई लोगों तुम यतीमों की किफालत करो, क्योंकि यतीमों के किफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। यतीमों की किफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे मेरी दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। ऐ लोगों, मेरी उंगलियों के ऊपर तुम देख रहे हो कि मेरी दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। अगर यतीमों गरीबों की किफालत करोगे तो मेरे साथ जन्नत में रहोगे। मेरे भाइयों, ये खबर सुनते ही बहुत से अमीरों ने अपने पैसे को यतीमों के लिए दे दिया, यतीमों की किफालत करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, कभी कभी मदरसों में जाया करो, यतीमों के सर पर हाथ फेरा करो, यतीमों के लिए मदरसों में पैसा दिया करो। ऐ लोगों, इन यतीम बच्चों की वजह से ये मदारिस जिंदा है। यही बच्चे आगे बढ़कर के आलिम बनते, मुफ्ती बनते, हाफिज बनते। यही मस्जिदों को जिंदा इन्होंने रखा हुआ है। इस वजह से यतीमों के किफालत करने वाले को अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुना रहे, जन्नत की खुशखबरी सुना रहे। इदा अमसैता फला तंतज़िर सबा, जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो। उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहे हैं, और जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। आज हमारे यहाँ जवानी के बाद बुढ़ापे, अरे उमर उस वक्त कर लेंगे, अमल कर लेंगे।
बुढ़ापे में अमल कर लेंगे और बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचते ही खत्म, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, घर में बैठा है, अपने बिस्तर में लेटा है, मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं हो रही है, मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज तो आ रही है, सुन तो रहा है, लेकिन उसका पैर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज वो बुढ़ापे में, आज उसका पैर काम नहीं कर रहा है, आज वो खड़ा होने की उसको तौफीक नहीं है, वो खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, वो सही से रुको नहीं कर पा रहा है, वो सही से सजदा नहीं कर पा रहा है। मेरे भाइयों, इसी वजह से आपने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो, सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। ऐ जवानों, बुढ़ापे के इंतजार मत करो कि बुढ़ापे में अमल करूंगा। जवानों ने अमल करके दिखाया। जरा देखो उमैर बिन हम्माम अल अंसारी को देखो, हजरत उमैर अल हम्माम बिन हम्माम अल अंसारी को देखो। एक सहाबी उमैर करके, वो जंग उहद के मौके पे लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। ये 18, 20 साल, 22 साल का ये नौजवान लड़का है। 20 साल का ये लड़का खजूर खा रहा है, खजूर का गुच्छा अपने हाथ में लिया हुआ है। ये हजरत उमैर हैं, खजूर खाते हुए जा रहे हैं और नबी से सवाल भी पूछ रहे हैं। आई नबी, ये बताइए, अगर मैदान जंग के अंदर में लड़ता गया, अगर मैदान जंग में मैं शहीद कर दिया गया तो आए अल्लाह के नबी मेरा मामला किया होगा? आपने फरमाया, अगर तू लड़ते लड़ते शहीद कर दिया गया तो जन्नत के अंदर तू दाखिल किया जाएगा। हाँ, अल्लाह के नबी उस जन्नत में जहाँ पे कभी मौत नहीं आएगी। हाँ, क्या अल्लाह के नबी उस जन्नत में जहाँ कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा? हाँ, अल्लाह के हाँ उमैर, वहाँ पे कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा। क्या उस जन्नत में दाखिल होगा जहाँ पे अल्लाह के नबी कभी कोई टेंशन ना होगी? हाँ, आए उमैर, वहाँ पे कभी कोई टेंशन ना होगी। आए अल्लाह के नबी, क्या वहाँ पे जो आदमी जन्नत के अंदर चला जाएगा, जन्नत में जाने के बाद क्या कभी कोई बीमार नहीं होगा? आपने फरमाया, नहीं, कभी कोई बीमार नहीं होगा। आपसे फिर पूछा गया, आई नबी, ये बताइए कि जन्नत में जाने के बाद आदमी उसी जन्नत की तो बात कर रहे हैं जिस जन्नत में जाने के बाद कोई नेमत खत्म ना होगी। आपने फरमाया, कोई नेमत खत्म ना होगी। उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खजूरों की तरफ देखा, नबी का चेहरा देखा। आए देवी नगर के नौजवानों, जरा मंजर के ऊपर गौर करो। नबी अकरम के चेहरे को देखा और नबी को वो नबी मानते थे, नबी की बातों के ऊपर यकीन भी किया करते थे कि ये नबी जो बोलते हैं अल्लाह बुलवाता वही बोला करते हैं। अगर मैं मैदान जंग के अंदर शहीद कर दिया गया तो जन्नत के अंदर दाखिल होऊंगा। वो खजूर का गुच्छा, खजूर तो खा रहा था लेकिन खजूर को उसने जमीन पे दे मारा, कहीं जन्नत में जाने में देर ना हो जाए, कहीं जन्नत पहुंचने में देर ना हो जाए। खजूर को जमीन में दे मारा और मैदान जंग में कूद गया और कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम की दिफा के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गया। वहां पे लड़ते लड़ते शहीद कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, जब शहीद किया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग खत्म होने के बाद उसके ऊपर नजर आपने की और फरमाया, आय अल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ये तेरे लिए और जन्नत के लिए इसने लड़ाई की है। आय अल्लाह, तो इसके मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, पहले के नौजवान आखिरत की, जन्नत की फिक्र इस तरीके से किया करते थे कि खाना को छोड़ दिया करते थे और मैदान जंग में कूद जाया करते थे। और जलसों के हाल को जरा देखिए, ये जलसों में, चौराहों में छोड़ करके, ये दुकानों को छोड़ करके, चाय की दुकानों को छोड़ करके ये मजलिस में बैठने के लिए ये तैयार नहीं है, ये 2-4 घंटा देने के लिए तैयार नहीं है। ये जन्नत में जाने के लिए कैसे, जन्नत में जा कैसे सकते हो जब जन्नत में जाने के लिए तुम चंद घंटे भी नहीं दे सकते हो। जलसा आता है,
घूम घाम लिया, खा लिया, पी लिया, नाश्ता पानी कर लिया, गया, ख़त्म, जलसा, पहुंच गया। तसव्वुर कीजिए आज हम अल्लाह के लिए 2 घंटा नहीं, मस्जिद में जब खुतबा होता है जुम्मा के वक्त, जुम्मा के दिन, तो पब्लिक कब पहुंचती, कुछ नौजवान जानते जब खुतबा ख़त्म होने वाला रहता है, वो आधा घंटा भी नहीं दे सकता है। तसव्वुर कीजिए आप, जिस अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी दी है उस अल्लाह के लिए आप 24 घंटे में 1 घंटा भी देने के लिए तैयार नहीं है। आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप मस्जिद तक नहीं जा पा रहे हैं। बताइए जो ईमान हमें मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रही है, क्या वो ईमान हमें जन्नत तक पहुंचाएगी? तसव्वुर कीजिए आप मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए कि हमारा ईमान कितना कच्चा है। आखिरत की फिक्र करनी है तो फिक्र कैसे करें? हम इस दुनिया से ज्यादा आखिरत के बारे में सोचें, आखिरत की आयतों के बारे में सोचें, जन्नत और जहन्नम की आयतों को पढ़ें, उलमा की तकरीरें सुने। शॉर्ट वीडियो देखने वालों, शॉर्ट वीडियो को छोड़ो, मूवी को छोड़ो, और 6-6 घंटा क्रिकेट देखने वालों, इन क्रिकेट के ऊपर अपना टाइम बर्बाद मत करो। एक एक गेंद देखते रहता है ड्रीम 11 पे कि ये विकेट अगर गिर गया तो मेरी टीम आगे बढ़ जाएगी, ये चल गया तो मेरे पैसे ज्यादा हो जाएंगे। 6-6 घंटा जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये हाल है इस कौम का, जिस कौम को रहबर और रहनुमा होना चाहिए, जिस कौम को देख करके दूसरी कौमें सोचनी चाहिए। जरा फलस्तीन के उन नौजवानों को देखिए, आज एक नौजवान लड़ रहा है, दूसरा नौजवानों से पानी पिला रहा है। वहां की नौजवान लड़कियों को जरा देखो, आज नौजवान लड़कियां भी उनका साथ दे रही है, उसका शौहर लड़ रहा है तो बीवी पानी लेकर के जा रही है, दुपट्टा सर से नीचे गिर जाता है और मीडिया वाला उसकी तस्वीरें खींचना चाहता है। या औरत कहती है, ये नौजवान लड़की कहती है, मीडिया वाले तुम अपने आप को रोक लो, मेरी तस्वीर मत खींचो, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मैं कल कयामत के दिन अपने रब को क्या चेहरा दिखाऊंगी। आज की लड़कियां बगैर दुपट्टा के रास्तों में चलती है और सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें वायरल कर रही है, वीडियो अपलोड कर रही है। जरा तसव्वुर करो, फलस्तीन के उन बहनों को भी जरा देखो, उन नौजवान लड़कों को भी जरा देखो, उन छोटे छोटे बच्चों को देखो, जो छोटी सी बहन को जो मरने के करीब है, आखिरी सांस ले रही है, और एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा कह रहा है, मेरी बहन पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी बहन कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। वो मरते मरते वो छोटी सी 7-8 साल की बच्ची कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही है। जरा तसव्वुर करो, फलस्तीन की माओ ने अपने बच्चों को कैसी तरबियत दे रखी है। वो नौजवानों, आज हम अपने घरानों को देखें, बाप भी बेनमाजी तो बेटा भी बेनमाजी, शौहर बेनमाजी तो बीवी भी बेनमाजी। आज हमारा हाल किया जरा देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। उस फलस्तीन का जो ये हाल है, जहाँ पे बैतुल मक़दिस है, जहाँ पे वो मस्जिद है जहाँ पे जो आदमी जियारत करने का हुक्म दिया गया, अगर उस मस्जिद में कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो कई गुना सवाब वहाँ पे दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारा ये हाल है, जरा तसव्वुर कीजिए, हमारे ऊपर अगर मुसीबत आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद कैसे करे। हम तो अपने मस्जिदों को हमने वीरान कर रखा है, उस मस्जिद के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, और आज हमको इतना आराम मिला है, आज़ादी मिली है, लेकिन इसके बावजूद हम मस्जिदों को हम आबाद नहीं कर रहे हैं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मरने आखिरत की फिक्र कैसे करें, मरने के बाद पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। हर इंसान को सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, हमें मरने के बाद पूरा पूरा बदला मिलेगा। अगर मैं किसी के साथ जुल्म कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं बच के निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बच के निकल जाऊंगा। क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का तराजू लेकर किया है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, आए मेरे बेटे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, ज़मीन में कहीं भी रहो,
ऐ मेरे बेटे याद रखना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह ताला उसको लेकर के आएगा क़यामत के दिन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौलेगा तराजू में। नेकियों को भी तौलेगा, बुराइयों को भी तौलेगा। अगर यही आदमी फिक्र कर ले तो इंसान कदम फूक फूक करके रखे, अपनी नजर बचा बचा करके रखे, फूक फूक करके अपने अपने कदमों को रखे। सोचिए, अपने अपने कदम को फूक करके आदमी रखे कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। जरा सोचिए, हजरत बिलाल को काला कलोटा कहने वाले सहाबी को जरा देखिए। काला कोई होता है, कोई गोरा होता है, कोई अमीर कोई गरीब, और कोई अमीर आदमी है, गरीब आदमी भिखमंगे, हाँ फकीर, कोई किसी को कह देता है। कोई काला कलोटा को आदमी कहे कैसा काला कलोटा, कैसा दिखने में लग रहा है, मजाक उड़ाता है। हजरत बिलाल को एक सहाबी ने इतना कह दिया, एक काला कलोटा, एक काला कलोटे की औलाद। हजरत बिलाल नबी अकरम के दरबार में पहुंचते और कहते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला काला और गोरा भी देखता है? आपने फरमाया नहीं। क्या अल्लाह अमीर और गरीब भी देखता है? कहा कि नहीं। तो क्या देखता है? कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता और तकवा देखता है। अल्लाह ताला तुम्हारे धड़कनों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। कहा कि अल्लाह के नबी, एक सहाबी ने मुझे काला कलोटा कह दिया। हजरत अबू जर ने काला कलोटा कहा है, और ये कहा है कि तुम काले, तुम्हारे माँ काली, काले कलोटे की औलाद। आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, आए अबू जर गफ्फारी, क्या जमाना जाहिलियत की, तुम्हारे अंदर से वो सारी चीजें खत्म नहीं हुई है, वो चीजें तुम्हारे अंदर बाकी है। तुम्हें मालूम है अल्लाह के यहाँ कोई काला गोरा नहीं है, कोई अमीर व गरीब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो जन्नती है, कोई गरीब है तो जहन्नमी है, कोई काला है तो बुरा है, कोई गोरा है तो बहुत अच्छा है। अल्लाह के यहाँ ये सब कुछ नहीं देखा जाता। ला इन्नल्लाह ला यंजुरु, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। ला यंजुरु, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे पैसों को नहीं देखता, तुम्हारी दौलत को नहीं देखता, अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता और तुम्हारे अमल को अल्लाह ताला देखता है। अमल को देखता है और तुम्हारे दिलों को देखता है कि तेरे दिल में अल्लाह ताला का कितना डर है। तुमने उसको ऐसा जुमला बोला है कि अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे। काला कलोटा तुमने कहा है। नबी ने उसको तरह तरह की बातें कही। वो आदमी बाहर निकला और उस सहाबी से उसने माफी मांग ली। उसको एहसास हो गया कि मैंने गलत जुमला बोल दिया, अगर मैं इसी हाल में मर गया तो क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। इतनी फिक्र लोग किया करते थे मेरे भाइयों, अपने अमल के बारे में सोचा करते थे। आज यहाँ सोचता है, जो मन में आए धाड़ाधड़ बोलता चला गया। इमाम साहब को भी गाले, इमाम साहब को भी तरह तरह की बातें। आज माँ बाप को भी गलत बोल रहा है। कुरान कहता है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, गलत मत बोलो। आज माँ बाप को भी बुरा भला बोला जा रहा है, अपने बुजुर्गों की तौहीन की जा रही है, इस्लाम का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। यह हाल है मेरे भाई। तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए। अल्लाह ताला दिलों को देखता है, अमल को देखता है। गौर कीजिए, ऐसे ऐसे अमाल दुनिया में लोगों ने किया, ऐसे ऐसे अमाल लोगों ने किया। कई सहाबी का वाकया मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। कई सहाबियों का तो वाकया नहीं रखा जा सकता मेरे भाइयों, क्योंकि दिन भर का सफ़र गाड़ी में आना और फिर मुझे निकलना पड़ेगा। जाहिर से बात है 10-12 घंटे कोई आदमी कंटिन्यू गाड़ी में रहे। अभी मैं पहुंचा, उसके बाद फिर मुझे निकलना पड़ जाएगा। इतनी रात को आप तसव्वुर कर सकते हैं, इस आदमी ऐसी रात और ऐसे पहर में कोई आदमी बोलता है तो कितनी हिम्मत और कितनी ताकत ला करके बोलता है, वो खुद जानता है। जो ऐसी इस वक्त तकरीर करता हो, दिन में आदमी को ये करता कोई बात नहीं, रात में जाग करके बोलना बहुत टफ है।
एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा था कि ये सहाबी बहुत अच्छे हैं। अगर ये सहाबी रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, रात में उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और अच्छे हो जाएंगे। किसी ने उस सहाबी से कहा कि अल्लाह के नबी ने आपका नाम आज लिया था, अच्छा, और आपने फरमाया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे हैं लेकिन तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते। अगर ये सहाबी तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगेंगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे और प्यारे हो जाएंगे। फकाना बादो ला यनामो मिनल लैली इल्ला कलीला। उसके बाद उस सहाबी ने अपनी जिंदगी में कभी रात में तहज्जुद की नमाज न छोड़ी, तहज्जुद की नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहे। उसको आखिरत की फिक्र थी कि अल्लाह को जो अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा। आज हमें यही लगता है कि बीवी को जो अच्छा लगे, मेरी गर्लफ्रेंड को जो अच्छा लगे वही करो। अल्लाह को कौन से अमाल अच्छे लग रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। मरने के बाद कौन से अमाल काम आएंगे उसकी फिक्र जर्रा बराबर नहीं। आखिरत की फिक्र करनी हो तो एक और काम आप कीजिए। आप बाजार में रोजाना जाते हैं, रोज घूमते हैं, पूर्णिया वगैरह जाना होता होगा। यहां से कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर होगा। पूर्णिया घूमते हैं, आप जाते रहते हैं। आपने फरमाया फज़रूहा, आई लोगों तुम कब्रों की जियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान कभी कभी चले जाया करो। बाजारों में तो तुम जो है जाया करते हो, कब्रिस्तान जाया करो। और जब तुम कब्रिस्तान जाया करोगे तो तुम्हें कब्रिस्तान में जाने के बाद तुम्हें अपने बुजुर्गों को की याद आएगी, अपने दादा की याद आएगी, अपनी दादी की याद आएगी, हाँ तुम्हारी माँ की तुम्हें याद आएगी, तुम्हारे अब्बू की याद आएगी। जो कब्रों के अंदर दफन है तुम्हें तुम्हारे दोस्त की याद आएगी। वो भी तो हमारे तरह दुनिया में थे, वो भी घूमा करते थे, वो भी तो खाया करते थे, वो भी तो टहला करते थे, वो भी तो मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, वो दुनिया में नहीं है, कब्र में चले गए। पता नहीं उसके साथ क्या मामला हो रहा है। फज़रूहा फ़इंदा तुज़क्किरुकुमुल मौत, तुम्हें मौत ज्यादा याद आएगी, तुम्हें आखिरत ज्यादा याद आएगी, तुम आखिरत की ज्यादा फिक्र करने लगोगे। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी ने कब्र की जियारत करने का हुक्म दिया है। कब्र को देख करके बाकायदा तुम्हें मौत याद आएगी, आखिरत याद आएगी। अमीरों, बाजारों का चक्कर लगाने वालों, नौजवानों, शराब की दुकानों का चक्कर लगाने वालों, जुआ के अड्डों में जाने वालों और 6-6 घंटा तक क्रिकेट मैच देखने वालों, कभी कभी कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो। तुम्हें मौत याद आएगी और तुम्हें अपनी आखिरत याद आएगी कि हम किस जगह पे खड़े हैं, पता नहीं मेरा क्या हश्र होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की फिक्र करनी है तो हम आखिरत की फिक्र इस अंदाज में करें कि हम कभी कभी कब्रिस्तान की जियारत कर लिया। आखिरत की फिक्र करनी हो तो एक काम और कीजिए। हम आखिरत की अगर फिक्र करनी हो तो आई लड़कियों सुनो और आई नौजवानों सुनो, अपने असलाफ की कहा, अपने असलाफ के किरदार को तुम पढ़ो। फातिमा की सीरत पढ़ो मेरी बहनों, हजरत खतीजा की सीरत पढ़ो, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ो, दीगर सहाबियात की सीरत पढ़ो। आई नौजवानों, तुम अपने सहाबा जो नबी अकरम के सहाबा, उनकी सीरत पढ़ने की कोशिश करो। उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, हजरत उमैर की सीरत को पढ़ने की कोशिश करो, हजरत खुबैब की सीरत की पढ़ने की कोशिश करो, हजरत बिलाल की सीरत पढ़ो और बहुत से सहाबा हैं उनकी सीरत को तुमको पढ़ना होगा। जब उनकी सीरत को पढ़ोगे तो तुम्हें आखिरत की ज्यादा फिक्र होगी। हजरत उमैर रोजाना
बड़े महंगी कपड़े पहना करते थे, बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े पहना करते थे। हजरत उमर बहुत ही उम्दा लिबास पहना करते थे, इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन इत्र लगाया करते थे। मक्का में उसके जैसा कोई कपड़ा पहनने वाला न था, मक्का में उसके जैसा कोई इत्र लगाने वाला न था, इतना बेहतरीन लिबास पहनने वाला। मेरे भाइयों, जब इस्लाम लाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, जब नबी का कलमा पढ़ता है, जब अल्लाह का इकरार कर लेता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मान लेता है, उसको मालूम हो जाता है ये दुनिया चंद साल की जिंदगी है, असल जिंदगी आने वाली जिंदगी है, असल जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी है। ये तो इम्तिहान गाह है, ये तो आजमाइश है, यहाँ जैसा करोगे मरने के बाद इसी के मुताबिक जिंदगी मिलेगी। जब उसको मालूम हो जाता है तो मेरे भाइयों वो आम से जिंदगी गुजारने लगता है। और जब वो शहीद होता है तो मेरे भाइयों उनका लिबास इतना छोटा था, उनकी चादर इतनी छोटी थी कि सब सर ढाका जाता था तो पैर उनका खुल जाया करता था, जब पैर ढाका जाता था तो सर उनका खुल जाया करता था। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने दुनिया को तरजीह न दे, उन्होंने आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दी। ऐ नौजवानों और ऐ देवी नगर और ऐ मुसलमानों और यूट्यूब चैनल के जरिए से सुनने वालों, इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है कब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कब हम और आप मर जाएंगे। इस वजह से आखिरत की फिक्र करने की कोशिश करो और आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करो। जलसा सुनने के लिए आया करते हो तो जलसा सुनने के बाद अपने अंदर चेंजिंग करो, बदलाव करो। कुछ सहाबा ऐसे भी गुजरे हैं कि कुरान की आयत उनके सामने पढ़ी जाती थी, कुरान की आयत वो पढ़ते थे और उस कुरान की आयत के ऊपर जब तक अमल नहीं कर लिया करते थे उस आयत से आगे नहीं बढ़ते थे। ऐसे भी सहाबा गुजरे हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आज हमारा और आपका हाल, पूरी रात तकरीर सुनने के बावजूद हम नमाज कल भी नहीं पढ़ रहे थे और नमाज कल भी नहीं पढ़ेंगे, शराब कल पी रहे थे और शराब कल पिएंगे, गलत काम कल कर रहे थे, तकरीर सुनने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं। हमारा दिल कितना मुर्दा हो चुका है। कभी अपने आप के ऊपर गौर और फिक्र करने की कोशिश कीजिए कि हम वाकई जिंदा हैं कि मुर्दा हैं। अल्लाह कहता है इसके पास दिल है लेकिन ये समझता नहीं, इनके पास आंखें हैं लेकिन ये देखता नहीं। मेरे भाइयों हम मुर्दा हो चुके हैं, इस कौम को जिंदा होने की जरूरत है। ऐ मेरी कौम के लोगों, गयूर मुसलमानों उठो, जिंदा कौम बनो, खुद को जगाओ और अपने कौम, खुद को जागो और अपने कौम को जगाओ, खुद जिंदा रहो और अपने कौम को जिंदा रखो। आप फलस्तीन को देख करके अफसोस करते हो, उसके लिए दुआ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तो दुआ क्या करोगे। मेरे भाइयों हम आखिर में उस फलस्तीन के लिए भी दुआ करेंगे और हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों के पर बेशुमार